अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की कुछ अहम और बड़ी ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहली खबर मैं कोरोना वायरस को लेकर के अपडेट आपके सामने रख रहा हूँ। खुसूसन सूबा कर्नाटक स्टेट के ज़िला बीजापुर की इस वक्त ये मेरे सामने खबर है कोरोना वायरस के नए मरीजों के ताल्लुक से। यानी सुबह जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें नए मरीजों की जो तादाद है, नए पेशेंट्स जो निकले हैं कोविड-19 के, जिनको संक्रमण पाया गया है, उनकी तादाद है पूरे बीजापुर सिटी से 40 मरीज और बीजापुर के कुर्बजार यानी गांव से इस वक्त 9 पेशेंट की इत्तला आई है। और आपको बताता चलूँ, यानी बीजापुर सिटी में 40 पेशेंट हैं और बीजापुर से लगे हुए जो बाहरी इलाके हैं उसमें 9 हैं और बीजापुर के बाहर जो ताल्लुक़ है इलाके हैं उनसे खुसूसन बबलेश्वर नाका 10, टिकोटा 11 और बागेवाड़ी 22 और कोल्हार में 13, नीडगुंडी में 8, इंडी में 31 और चर्चन में 13, मुद्दे बिहाड़ में 40 और तालीकोट में 11, सिंदगी में 22 और इसी तरह से देवर हिप्परगी में 11। यानी ये पूरे ज़िले का इस वक्त नए जो कोविड-19 के जिनको संक्रमण पाया गया है ऐसे पेशेंट से उनकी टोटल तादाद ज़िला बीजापुर से 251 है। अल्लाह करे कि ये भी ना रहे और पूरी तरह से सब सेहतियाब हो जाए। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी खबर इस वक्त मेरे सामने हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के मेवात में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, उसके साथ मॉब लिंचिंग कर दी गई। खुलासा खबर का यह है, आपको बताता चलूँ, इंडिया टुडे से जुड़ी हुई वरिष्ठ संवाददाता तस्नीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला मेवात के रोज का मेव थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट के अनुसार 16 मई की रात को 25 साल का आसिफ, जिसका नाम आसिफ है और ये जिम चलाता था, नौजवान था, बॉडी बिल्डर था। आसिफ अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ दवाई लेने सोहना गया था। तीनों बाइक पर सवार थे और दवाई लेकर वापस लौट रहे थे। रात करीब 9 बजे 2 SUV में आए और लोगों ने तीनों को घेर लिया, बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये तीनों की तीनों नीचे गिरे। रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर लगने से बाइक सवार तीनों युवक जमीन पर गिर पड़े। इस बीच दोनों SUV से निकले दर्जन भर लोगों ने आसिफ के ऊपर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसकी वक्त पर मौत होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि जिस वक्त वो बाहर निकले तो उनकी 25 तादाद थी, यानी 25 निकले हैं सुअरों का झुंड बना करके। जो एक चल रहा है मॉब लिंचिंग का मसला पूरे मुल्क के अंदर, खुसूसन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी का एक कड़ी हमारे सामने आई है कि मेवात के अंदर नूह में किस तरह से हरियाणा के नूह में ये हादसा हुआ है। यानी एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर तबाही और बर्बादी मची हुई है इस वक्त में, और इस वक्त हमदर्दी से एक दूसरे का साथ देने का वक्त है। जहां पर भी आप जाएंगे, समंदर के किनारे जाएं, जमुना के किनारे लाशें पड़ी हुई मिलेंगी एक तरफ से, बिल्कुल सिर्फ चीखों की आवाज़ें हैं, रोने की आवाज़ें हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये सुअरों के झंड जो श्री राम का नाम बदनाम करके किसी भी मुस्लिम युवक को पकड़ के निहत्ते और उसकी हत्या कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया और उसे कहा गया कि जय श्री राम बोल, और इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक जो हमारे पास आया है, इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वहीं आसिफ के परिवार समेत ग्रामीणों ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया, रोड को जाम कर लिया और इस वक्त आसिफ का इलाका पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील हो गया। ग्रामीण बाहर निकले इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन आसिफ के साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब शर्म आनी चाहिए इन हालात पर कि पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहा है और एक दूसरे की हमदर्दी का सिला है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस वक्त में हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि कितने
मुसलमान ऐसे हैं, ऐसे हालात पर जहां कोई अपने किसी मरे हुए मुर्दे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान तंजीमें सामने आती हैं, उनको ले जा रही हैं और बाइज्जत ले जा करके उनका अंतिम संस्कार कर रही हैं। कोई पेशेंट है जिसको छीने के लिए तैयार नहीं, मुस्लिम तंजीमें जाकर के वहां मदद कर रही है, खाने इसकी मदद कर रही है। ये आखिर चंद मुट्ठी भर जो मुल्क के अंदर सुकून नहीं चाहते हैं, ये सुअरों का झुंड बना करके आते हैं और जय श्री राम का नाम को बदनाम करके मॉब लिंचिंग करते हैं। इनको पर चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह से एक और खबर मेरे सामने इस वक्त है। आपको मालूम है कि कई रोज से तूफान ताउते का कहर बुरी तरह से बम्बई, गुजरात और इसी तरह से कर्नाटक में भी टूटा। 8 अफराद हिलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के जुनूब कन्नड़ जिला और मलनाड इलाके में समुद्री तूफान ताऊ की वजह से तेज हवाओं और शदीद बारिश से कम अज कम 8 लोगों की मौत हो गई है। एक अफसोसनाक वाकया में मंगलूर साहिल से दूर समंदर में शनिचर को एक कश्ती पलट गई। मकामी लोगों ने ट्यूब का इस्तेमाल करके कश्ती पर सवार 8 लोगों में से 3 को बचा लिया है, जबकि 2 लोगों की लाशें बरामद हो गई और 3 लोग अब भी लापता हैं। नाज़रीन, बताता चलूं, मुहक्किमा के मुताबिक रियासतों में ताउते का असर 20 मई तक रहने के आसार हैं। तेज हवाओं और तूफान की वजह से जुनूबी कन्नड़ जिला में बुनियादी ढांचों, घरों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। ताउते तूफान की वजह से जुनूबी कन्नड़ जिला में शनिचर से शदीद बारिश हो रही है। शदीद बारिश की वजह से नाले और छोटी नदियां उफान पर हैं। आगे नाज़रीन, आपको बताता चलूं, कावेरी नदी की सतह में काफी इजाफा हुआ है। जिला इंचार्ज वजीर कोना श्री निवास पुजारी ने इतवार की रात हंगामी मीटिंग के दौरान कहा है कि जुनूबी कन्नड़ जिला में गुज़िश्ता 24 घंटों में तूफान ताउते की वजह से शदीद बारिश हुई और तेज हवाओं की वजह से 14 घर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए और तकरीबन 108 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, एक तरफ हमारे मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर के पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर सामने है, जो बच्चों को लेकर के सामने है, लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस वक्त जो है तूफानी है, ये आसमानी बला है और आसमानी अजाब है। हमें चाहिए कि ऊपर वाले की तरफ रुजू हो जाए और मुल्क के अंदर आप उसमें प्रेम और मोहब्बत इख्तियार करें, आप उसमें कोई तनाज़ा ना खड़ा करें।